हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का 14.1। ठीक है, तो हम पहले से पढ़ ही रहे थे, अब हम समझेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमसे, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। ठीक है, क्रिकेट देखा तुम लोगों ने, कॉइन टॉस होता है ना। कॉइन टॉस करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन बैटिंग करेगा और कौन सी टीम बॉलिंग करेगी। ऐसे ही बास्केटबॉल फुटबॉल गेम में भी होता है। ठीक है, फुटबॉल गेम में उसमें एक टीम इंडिया है मान लो, और एक टीम है इंग्लैंड। ठीक है, ठीक है, अब इंडिया है और इंग्लैंड है। अब इन दोनों में टॉस होता है। क्या होता है? कॉइन टॉस होता है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पागल जैसे। कॉइन टॉस हुआ है ना, एक के में हेड आया होगा, एक के में टेल आया होगा। दोनों आने के चांसेस 1/2 है। 1/2 मतलब 50-50% है ना। 50% हेड आएगा, 50% चांसेस है टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो मतलब इसमें कुछ भी आए उसके अकॉर्डिंग ये बताएंगे कौन पहले बॉल करेगा। अगर हेड आता है तो इंडिया करेगी, टेल आता है तो इंग्लैंड करेगी। अगर हेड आ गया तो भैया इंडिया जीत गई, मतलब फर्स्ट चांस है इंडिया पहले बॉल कराएगी फुटबॉल में। इसलिए ये हमारा क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होंगे ये वाले हमारे, है ना। और इसलिए ये फेयर वे है किसी भी गेम में खेलने के लिए, ताकि कोई लड़े ना कि भैया तुम्हें इंडिया ज़्यादा पसंद है, इंग्लैंड कम पसंद है, इसलिए तुमने पहले इंडिया को खेलने दिया, इंग्लैंड को नहीं खेलने दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब से बचने के लिए कॉइन टॉस कराया जाता है ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, ऑप्शंस दिए हैं आपको 2/3 -1.5 15% एंड 0.7। कोई इवेंट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आप हमें बताना है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला हमें ऑप्शन दिया है 2/3। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 3/2। 3 की टेबल में 2 तो आती नहीं है ना, अब इसे बढ़ाना पड़ेगा तो डेसिमल लगा देते हैं। 3 की टेबल में 20 भी नहीं आता, 20 से छोटा तो आता है, 3 6 18 करेंगे, 3 6 18, 10 टाइम्स में 8 गया, यहाँ 2 बचा, फिर 0 लेंगे, 3 6 18, फिर 2 बचा। ऐसे हमारा 2 हर बार आता जाएगा। तो क्या करना है इस केस में, पॉइंट के बाद से 2 डेसिमल तक ही लिखना है ना, इससे ज़्यादा मत लिखना, ऐसे तो फिर चलते ही जाएगा, बैठ ही रहोगे, यही खत्म हो जाएगा, पेपर ही खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, यही लिखते रहना। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, -1.5। इसे हम बाद में देखेंगे। थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, 15%। हम इसे परसेंटेजेस में तोड़ लेते हैं। 15% को हम तोड़ेंगे तो ये होगा 15/100। जब भी हम किसी जगह से परसेंट हटाते हैं तो इसके अपॉन में 100 आ जाता है। ठीक है, इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 0.15 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 0.15। अब इसके बाद दिया है हमें 0.7। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होगा हमें पता लगा। उसके पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं जो हमने पहले भी समझी हुई है, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या उससे बड़ी होती और 1 या उससे छोटी होती। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में। बट ये 0 से बड़ा है या छोटा, आप बताओ। मैं बताती हूँ। ठीक है,
से छोटे जितने भी नंबर्स होते हैं वो उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, है ना, पढ़ा है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना। और उनसे बड़े जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। 0 से छोटे नेगेटिव इंटीजर्स और 0 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसलिए ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, बट यही हमारा आंसर होगा। हमें पूछा गया है कि इवेंट जो हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी इनमें से क्या नहीं होगी, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, है ना, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।